हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा था। साथ ही इसमें हम लोग देख क्या अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा पहले का बता दिया जा रहा है कि क्या क्या हम लोग जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था इसका असर भारत पर किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में जान चुके हैं। साथ ही महात्मा गांधी किस प्रकार से आज़ादी का लड़ाई के लिए एक के बाद एक मूवमेंट कैसे चालू करते हैं, जिस प्रकार से क्या होता है बिहार में चंपारण मूवमेंट हो या खेड़ा मूवमेंट हो या हो अहमदाबाद में किस किया गया किसानों के लिए मूवमेंट, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जालियांवाला बाग का दर्दनाक घटना कैसे हुआ था, जिसमें हजारों लोग का जान गया था, इसके बारे में भी जान चुके थे। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आगे क्या क्या होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप क्लास 9th और 10th का स्टूडेंट हैं और अपना अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है सभी सब्जेक्ट का, सभी टॉपिक पर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक वीडियो, जिससे आपको जो भी कंफ्यूजन होगा उस चैप्टर से जुड़ा जो भी समस्या होगा आप आसानी से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड के बाद आगे आखिर क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए आपको टॉपिक यहाँ पर दिख रहा होगा, खिलाफत मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या था खिलाफत मूवमेंट, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था, तो इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलाफत मूवमेंट जैसे कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है, तो ये कब किया गया था, 1919 से लेकर के 1924 तक खिलाफत मूवमेंट चला था। तो आखिर क्या था खिलाफत मूवमेंट, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। खिलाफत मूवमेंट क्या था तो अच्छे से डिटेल में समझाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप इससे पहले 3 वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 3 को देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए, जिससे ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या है खिलाफत मूवमेंट, क्या है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। खिलाफत मूवमेंट देखिए क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो वहाँ पर कहाँ तुर्की का राजा खलीफ, ऑटोमन अंपायर खलीफ, सारा ब्लेम लगा दिया गया था कि इसके कारण हुआ है। मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया जाता है, राजा का बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया जाता है। तुर्की के बारे में जानकारी नहीं है तो वो एक मुस्लिम कंट्री है। अब इससे बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम लोग नाराज़ हो जाते हैं कि उसके राजा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, उसके राजा का बेइज्जती किया जा रहा है। तो वो आंदोलन एक्चुअली तुर्की से शुरू हुआ था और इसका सपोर्ट करने के लिए भारत में भी मुस्लिम लोग, समुदाय के लोग आपस में जुड़ते हैं और इसका विरोध करना शुरू करते हैं। क्योंकि ये अंग्रेज के द्वारा ये आरोप लगाया गया था, अंग्रेज लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा था, बेइज्जती किया जा रहा था, उनको बेइज्जती किया जा रहा था। तो इसलिए ये आंदोलन जो था अंग्रेज के खिलाफ ही था। तो यहाँ भी भारत में भी अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो यहाँ जब भारत में अंग्रेज रूल कर रहे थे तो यहाँ के भी मुस्लिम समुदाय के लोग अंग्रेज के खिलाफ क्या कर देते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, खलीफा मूवमेंट नाम पड़ा है। और इसका एक और क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिए क्या, खलीफेट मूवमेंट, और इसी को कहा जाता है इंडियन मुस्लिम मूवमेंट। यानी कि इसका 3 नाम है, तीनों नाम एक ही है। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके कि आखिर क्यों हुआ था। इसका मेन कारण अगर बोला जाए तो ऑटोमन अंपायर खलीफ के खिलाफ अंग्रेज के द्वारा बेइज्जती किया गया था, उसको क्या, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया था, जिसके कारण मुस्लिम लोग इसके खिलाफ क्या करते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो जिसमें भारत भी भाग लेता है, यहाँ के लोग भी इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। उसी का नाम क्या पड़ता है, खिलाफत मूवमेंट। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें सबसे मेन लीडर कौन थे। तो मेन लीडर देखिए क्या होता है, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई थे। दोनों क्या होता है,
बॉम्बे से ये लोग बिलोंग करते थे, मुंबई से बिलोंग करते थे। मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे, बॉम्बे से बिलोंग करते थे। तो ये आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से शुरू हुआ था। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये आखिर जो खलीफ जो मूवमेंट हुआ था, किस ट्रीटी के तहत उनको ऐसा बोला गया था या तो उनका बेइज्जती किया गया था? तो ट्रीटी ऑफ सर्व, अब या ट्रीटी ऑफ वर्सेल, दो ट्रीटी हुआ था। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया गया था कि जो भी हुआ है, लड़ाई हुआ है, इसमें मेन जो किसका रोल है? तो खलीफ के कारण हुआ है। मतलब सारा दोष किस पर मर दिया जाता है? खलीफ पर मर दिया जाता है, राजा खलीफ पर, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ के लोग जो रहते हैं पूरा भड़क जाते हैं, अंग्रेज के खिलाफ पूरा भड़क जाते हैं। और इसी का साथ देने के लिए यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूरा एक साथ जुट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था। अब खिलाफत मूवमेंट भारत में हुआ था, तो इसका जो लीड करने वाले थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ये तो कर ही रहते, लेकिन जितना ये आंदोलन को क्या होना चाहिए, पूरा भारत में ओवरऑल होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये लोग जो रहते हैं महात्मा गांधी के पास मिलते हैं। तो ये क्या होता है, यहीं तक इसको क्लोज कर दिया जा रहा है। अब थोड़ा कहानी समझिए। 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में एक आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें क्या होता है, मजदूरों के लिए किया गया था, मजदूरों के लिए आंदोलन था। अब यहाँ क्या होता है, ये बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन था, जिसे महात्मा गांधी का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। और महात्मा गांधी अब क्या चाह रहे थे कि एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिसमें पूरा भारत के लोग आपस में मिल करके रहे, उसमें सभी को योगदान दे, सभी को इसमें साथ दे, ऐसा आंदोलन करना चाहते थे। साथ भी यही चाहते थे कि क्या होता है, एक ऐसा आंदोलन भी किया जाए जिसमें सिर्फ हिंदू भाग न ले, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके भाग लेंगे। ऐसा आंदोलन महात्मा गांधी करना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद अली, शौकत अली जब महात्मा गांधी के पास जाते हैं कि नहीं, इनमें सपोर्ट, उनका सपोर्ट मांगने के लिए जाते हैं कि आप हम लोग का आंदोलन में सपोर्ट कीजिए। महात्मा गांधी को भी यही मौका का इंतजार था कि किसी प्रकार कुछ ऐसा हो जाए कि क्या होता है, मुस्लिम लोग का सपोर्ट मिल जाए। तो अब यही क्या होता है, इसका फायदा भी उठाया जाता है। तो महात्मा गांधी क्या रहते हैं, बोलते कि जरूर सपोर्ट करेंगे, आप लोग का जरूर साथ देंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या उसमें होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस बात को यहीं पर रोक देते हैं। बस आप समझिए कि खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था, इसका मेन नेता कौन थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, क्यों हुआ था, तो क्या होता है खलीफेट मूवमेंट इसको और कहा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ सर्व के कारण इसका नाम क्या होता है, उसको क्या होता है, ऑटोमन अंपायर जो थे खलीफ, तो उसके के खिलाफ पूरा दोष मरा जाता है, जिसके कारण यहाँ समुदाय लोग पूरा हिंसक हो जाते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ये बात यहीं तक। लेकिन इसके बाद जब महात्मा गांधी से जब मिलते हैं मोहम्मद अली, शौकत अली, अपना मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे आखिर क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसका नाम दिया गया था। ये क्यों शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, आखिर इसके पीछे क्या कारण था, सभी कुछ के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और किस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है खिलाफत मूवमेंट के साथ कैसे मिला, मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ दिए, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, बस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ क्या था, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए, जो कि आने वाला वीडियो भी इसी प्रकार से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बेशक बेझिझक इस चैनल से आप जुड़िए। अब समझने का कोशिश करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिर क्या था। तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया एक मेगा मूवमेंट था, बहुत बड़ा मूवमेंट। महात्मा गांधी पहले जगह जगह जाकर के मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन अब उनको एक ऐसा मूवमेंट चाहिए था, एक ऐसा आंदोलन चाहते थे जिसमें क्या था, पूरे इंडिया के लोग उनका साथ दे, सभी लोग मिल करके साथ दे। तो वैसे ही आंदोलन को क्या करते हैं, एक शुरू किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका शुरुआत अगर देखा जाए तो इसका सोच कब रखा गया था, तो अगस्त में रखा गया था। तो देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो किया गया था, तो इसमें क्या होता है, अगस्त
1920 मतलब 1920 में इसके बारे में विचार किया गया था और सितंबर मतलब 20 सितंबर 1920 को इसको क्या होता है, जब कलकत्ता में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो 15 लोगों का कांग्रेस का मेंबर लोग जो रहते हैं आपस में मिलते हैं और बोलते कि नहीं हाँ ऐसा होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, इस प्रकार का आंदोलन होना चाहिए और सभी का सहमति के बाद क्या होता है 20 सितंबर 1920 में इसका शुरुआत हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अड़चन आ जाता है। क्या अड़चन आ जाता है? नन कोऑपरेशन मूवमेंट आखिर क्या था, अब इसको अच्छे से समझिए। नन कोऑपरेशन इसका मतलब था असहयोग, मतलब सहयोग नहीं करना है, साथ नहीं देना है, हेल्प नहीं करना है। तो जो हेल्प नहीं करना है यही तो मूवमेंट था। अब किसका सहयोग नहीं करना है, किसका हेल्प नहीं करना है? तो महात्मा गांधी का कहना था कि जो अंग्रेज लोग इतना अच्छा से यहाँ पर रह ले रहे हैं, इतना अच्छा से व्यापार कर रहे हैं, अच्छा क्या होता है, इतना अच्छा क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट हो गया, मार्शल इस ऐसा क्या होता है, हम लोग पर कानून थोप रहे हैं। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? हम लोग का अपना, हम लोग उन लोग का सहयोग कर रहे हैं ना, उन लोग का साथ दे रहे हैं, इस कारण से उन लोग क्या करते हैं, इन लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं। महात्मा गांधी का भी कहना सही था कि हाँ जब तक उन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो उन लोग कर पा रहा है, अगर सपोर्ट करबे नहीं करेंगे तो उन लोग अपने कमज़ोर हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। महात्मा गांधी का भी क्या होता कहना सही था। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा बात ये आ जा रहा था कि 1920 में ही इलेक्शन होने वाला था। क्या होने वाला था? चुनाव होने वाला था। अब यहाँ पर कांग्रेस में ही दो भाग में बट गया, कांग्रेस वाला ही दो भाग में बट गया कि एक बोलने लगा कि नहीं नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये होना चाहिए, नन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक है ये होना चाहिए, जबकि दूसरा का ग्रुप बोला रहा था कि नहीं इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थोड़ा देर के लिए रोक लेते हैं, पहले इलेक्शन में देख लेते हैं, इलेक्शन में भाग ले लेते हैं। तो दो ग्रुप में आपसे में लड़ गया, जब आपस में लड़ गया तो हो गया समस्या। जब आपस में लड़ा तो आखिरकार संशोधन होता है, बैठक होता है, और ये बैठक होता है दिसंबर में, बैठक होता है दिसंबर 1920 में ये बैठक होता है। और उसमें यही डिसीजन किया जाता है कि इस बार हम लोग इलेक्शन का भी बहिष्कार करेंगे, उसका भी हम लोग साथ नहीं देंगे, उसका भी हम लोग मदद नहीं करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट का जोर शोर से इसका आगाज करते हैं। और यहीं पर क्या होता है, महात्मा गांधी से मिलने वाले कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। उन लोग भी महात्मा गांधी के पास आकर के बोलते हैं कि खिलाफत मूवमेंट हम लोग करा रहे हैं चाचा जी। मतलब चाचा जी किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए, कि चाचा हम लोग करवा रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए ना, सपोर्ट कर दीजिए ना। महात्मा गांधी को तो यही मौका का इंतजार था। अब मुस्लिम लोग कौन खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, अब हिंदू के तरफ से कौन था? नन कोऑपरेशन मूवमेंट थे। चचा जी भी पूरा तेज बुद्धि लगा दिए, दिमाग लगा दिए। अब क्या बोलते हैं कि जरूर करेंगे। आप लोग ऐसा कीजिए ना कि काहेला हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट अलग अलग क्यों करते हैं? चलिए आपस में एक में मिला देते हैं इसको, खिलाफत मूवमेंट और नन कोऑपरेशन आपस में मिला देते हैं। अब चलिए मिल करके एकदम पूरा आंदोलन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन अंग्रेज आता है सामने। तो उन लोग भी बड़ा सोच में आ गया कि अलग अलग करने से बढ़िया है कि साथ में मिल जाते हैं। और महात्मा गांधी पूरा तेज बुद्धि लगा दिए थे कि कम से कम क्या होता है, अलग अलग करने से क्या होता है, ये आंदोलन भी क्या होता है, एक साथ जब करेंगे। उनको तो ऐसा ही ना मौका चाहिए था जिसमें सबका साथ मिले। अब ये मौका मिल भी गया था। अब खुद चल करके आए थे मोहम्मद अली, शौकत अली, उनका लोग का भी मजबूरी था। अब महात्मा गांधी का तो बड़का मजबूरी था, उनको तो चाहिए था मौका, ऐसा चाहिए था। अब ऐसा मौका मिल गया था और दोनों आंदोलन आपस में मिल गया, मतलब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों आपस में मिल करके एक बड़ा आंदोलन हो गया था। अब इसका असर कैसे होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, नन कोऑपरेशन का नाम ही था असहयोग, जिसमें सहयोग नहीं करना है। जब सहयोग नहीं करना था तो स्कूल में जाना, बच्चा लोग को जाना बंद। बच्चा लोग क्या होता है, बोलता है घर में रहेंगे, हम लोग जाए भी नहीं करेंगे। स्कूल कौन चलाता था? अंग्रेज चलाता। बोलता कि नहीं जाना ही नहीं है। टीचर लोग पढ़ाना बंद कर दिए, जो कोर्ट में काम करने वाले जो वकील लोग थे, वकील जाना से बंद कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बस ट्रक चलने वाला काम बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, सारा कुछ बंद हो गया। और साथ ही साथ ये सब तो हुआ ही, इसके साथ साथ एक चीज और हुआ, जो अंग्रेज लोग के द्वारा उस समय कपड़ा बेचा जाता था,
बहुत ही सस्ता, जैसे भी चाइनीज सामान कैसे एकदम सस्ता मिलता है, उसी प्रकार से कपड़ा बेचा जाता था। तो उसको क्या किया जाता था, एक जगह जमा करके अब क्या था, माचिस मार दिया जाता, बड़का दम पूरा दम आग जलना शुरू हो जाता था। उसी को कहा जाता बोन फायर। क्या कहा जाता है, बोन फायर। यानी कि क्या होता है, कपड़ा का बोन फायर जलाया जाने लगा विरोध करने के लिए। महात्मा गांधी बोलते थे कि ये सब कपड़ा हम क्यों खरीदेंगे, हम लोग अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, खुद पहनेंगे, ठीक है। यानी कि खादी का शुरुआत तो उसी समय हुआ था। और उसके बाद महात्मा गांधी क्या कहते थे, सिर्फ क्या था, खुद से बनाया हुआ कपड़ा ही पहनते थे। अब मरते दम तक कभी भी अंग्रेज का बनाया हुआ चाहे कुछ भी चीज़ का नहीं, कभी किसी का कपड़ा यूज नहीं किए, सिर्फ अपना बनाया हुआ सूत काटते थे, कपड़ा बुन करके खुद पहनते थे, धोती पहनते थे। आप देखे होंगे क्या होता है, ओढ़ करके रखते थे। तो इस प्रकार से पूरा जीवन बिता दिए थे। और लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का, सभी लोग ने ऐसा नहीं कहते, लेकिन कुछ लोगों का कहना रहता है कि महात्मा गांधी देश के लिए किए ही क्या है। अरे देश के लिए क्या नहीं किए हैं। अगर आपको बोल दिया जाएगा, सिर्फ एक बार बोल दिया जाएगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी देश के लिए क्या किए हैं, अगर उनको बोल दिया जाएगा कि तुम एक बार खाली जाओ देश के लिए, कुछ भी जो समझ में आ रहा है ना, एक बार तुम करके दो, फ्री में करके देखो एक बार, तो अपने क्या होता है, एक दिन के बाद दूसरा का दिन क्या होता है, उठेगा नहीं, कभी कभी लेकिन ना हमको कुछ करना ही नहीं है। और वो क्या होता है, पूरा जीवन इसी प्रकार से बिता दिए। अब आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी एक ऐसा आदमी थे जो इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किए थे। कहाँ पर, इंग्लैंड में। उतना कैपेसिटी था कि इंग्लैंड में जाके वकालत का पढ़ाई किए और अफ्रीका में जाके उसका प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस मतलब वकील का जो काम करता है उसको प्रैक्टिस सिखाया जाता है, यानी कि वहाँ पर जाके काम किए। अब उनके पास क्या रहने खाने पीने के लिए कमी था क्या, बिल्कुल भी नहीं था। उसके बावजूद भी वो क्या होता है, एक महात्मा, एक सन्यासी के जैसा जीवन बिताते हैं और अपना जीवन भर क्या करते हैं, ये देश का आज़ादी में लगा देते हैं। फिर भी कुछ लोगों का लगता है कि महात्मा गांधी किए क्या हैं। तो ये क्या होता है, ऐसा सोच रखने वाले। अभी आप लोग सिर्फ बस देखते जाइए कि महात्मा गांधी और क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ उनसे गलती हुआ था, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ पर गलती हुआ था, उसके बारे में बताया जाएगा। नहीं, महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या सोच था ये तो उनको ही पता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, किस कारण से उनको कहा जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आखिर क्या था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थी तो बता दिया गया कि सारा कुछ बंद कर दिया गया था। अब इनका कहना था कि अगर हम लोग सहयोग करना बंद कर दिया, तो बोलते थे क्या होता, महात्मा गांधी बोले थे, यानी कि चाचा जी बोले थे कि आप लोग सहयोग बंद करना बंद तो कीजिए, मात्र 1-2 साल के अंदर देखिए उन लोग यहाँ छोड़ के नहीं गया ना, तो बोलिएगा। किसका कहना था, महात्मा गांधी का, कि 1 साल देखिए, इंतजार करके देखिए, लड़ाई झगड़ा करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, लड़ाई झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा हुआ है। एक बार उसका कुछ मददें मत करो तो क्या होता है, उन लोग अपने आप चल जाएगा, अपने आप उन लोग भाग जाएगा। महात्मा गांधी का ऐसा सोचता और ऐसा सब कुछ करना भी शुरू कर दिया। अब क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बहुत ही फेमस आदमी हो चुके थे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो गए थे, सभी लोग उनका सपोर्ट करते हैं, पूरा भरपूर सपोर्ट करते हैं। सभी जैसा लोग सपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। देखिए पॉइंट वाइज बताते जा रहे हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट आपस में मिल गया है। 1920 में मिला था। अब क्या होता है, मोहम्मद अली, शौकत अली आपस में महात्मा गांधी से बात करते हैं और महात्मा गांधी का यही मौका का इंतजार था और आपस में मिल गया था। अब इसका असर देखते हैं कि किस प्रकार से लोग साथ देते हैं और उनका मन में क्या क्या सोच था, क्यों साथ दिए थे महात्मा गांधी, क्या सोच करके साथ दिए थे, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से लोग साथ देते हैं और किस प्रकार से इनका महात्मा गांधी का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मूवमेंट इन टाउन्स। किस प्रकार से शहर के लोग महात्मा गांधी का सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, लॉयर हो, सभी कोई क्या करते हैं, काम करना रिफ्यूज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते, मना कर देते कि तुम्हारे पास हम काम करेंगे ही नहीं। टीचर लोग जो पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, जाने से मना कर दिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग जो थे, जाने से वो लोग भी मना कर दिए, बोले कि हमको तुमको अरे स्कूल में पढ़ना ही नहीं है ऐसा, ठीक है। और लॉयर लोग जो थे, ये जो कोर्ट में जाते थे, काम करते थे, वो लोग भी वहां पर भी जाने से मना कर दिए। यानी कि इस प्रकार से लोग का साथ मिला। साथ ही साथ देखिए, लेकिन
ये तो क्या था, सभी जगह पूरे देश में ऐसा सपोर्ट मिलता है, मात्र एक ऐसा जगह रहता है जहां पर महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण क्या था, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और जगह देख लीजिए कहां पर, मद्रास। अभी का नाम जानना चाहिएगा तो चेन्नई। चेन्नई के लोग, चेन्नई में क्या होता है, महात्मा गांधी का उतना सपोर्ट, नन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया जाता। महात्मा गांधी का तो किया जा रहा था, लेकिन नन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। इसके पीछे कारण क्या था कि यहाँ का जो इलेक्शन, जो चुनाव हो रहा था, तो यहाँ पर जो नन ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण के अलावे जो लोग जो थे, दलित लोग जो थे, वे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं। क्योंकि उन लोग का देखिए, उन लोग का अलग ही समस्या था। अब क्या होता है कि अंग्रेज लोग तो क्या होता है, अत्याचार कर ही रहे थे, लेकिन जो ऊंची जाति के लोग जो थे, उन लोग तो अलग से अत्याचार कर रहे थे गरीब लोगों पर, मतलब डबल उन लोग पर, दोबारा मतलब क्या होता है, डबल अत्याचार किया जा रहा था। तो उन लोग को यही कहना था कि हम लोग तो उधर से कूटे जा रहे हैं, इधर से भी कूटे जा रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं ना कि हम लोग किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, हम लोग अपना खुद फैसला करेंगे। यही कारण था कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, मद्रास के लोग जो नन ब्राह्मण जो थे, वो लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन कैसे बाद में उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, पूना पैक्ट कैसे था, इसी से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बताया जाएगा। पूना पैक्ट क्या था, तो इसके बारे में समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं, नन कॉपरेशन के बारे में समझते हैं। देखिए आगे क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जो कपड़ा जो रहता है, इसके बारे में बता देगा कि नहीं, कपड़ा को ऐसे जला के माचिस मार देता था, ठीक है, उस समय के बाद का माचिस मार देता था, कि तुम्हारे सामने, सबके सामने क्या होता है, अंग्रेज के सामने माचिस मार देता था। तो अब देखिए क्या होता है, जो बिजनेस करने वाले जो अंग्रेज लोग जो थे, जो वहाँ से अंग्रेज लोग का क्या था, कपड़ा यहाँ पर आता था बेचाने के लिए, या तो कुछ भी और भी सामान जो यहाँ पर आता था व्यापार के लिए आता था, इतना गिरावट हो जाता है, इतना घाटा होता है, इतना घाटा होता है कि देखिए क्या होता है, 1921-22 में, मतलब दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर में शुरू हुआ था। दिसंबर में मेन इन लोग का शुरुआतें किए थे, 2020 में 21 तो शुरू हो गया था ना। मात्र एक साल के अंदर देखिए असर क्या हो गया था कि 102 करोड़ का इन लोग व्यापार करता था। कौन लोग, अंग्रेज लोग, 102 करोड़ का। और कितना घाटा हो गया था, तो एक साल के अंदर ही क्या होता है, मात्र 57 करोड़ हो गया था। इन लोग का था, यही था पावर, इंडियंस लोग का पावर था। एक बार क्या होता है, बस एक बार बोल देता है कि क्या होता है, चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है। लेकिन क्या होता है, दिवाली के समय तो क्या करता है, सब के सब भाई लोग क्या करते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन तुरंत क्या करते हैं, जैसे मार्केट में जाते हैं, अच्छा ये महंगा लग रहा है, थोड़ा सस्ता रहता ना, वही था। अब यही बोल बोल के क्या होता है, सब कोई खरीद भी लेता है। लेकिन आगे इसमें देखते हैं क्या होता है, मर्चेंट लोग जो रहते हैं, कि व्यापारी लोग जो थे, वो क्या करते हैं, अंग्रेज लोग के साथ व्यापार करने से मना कर देते हैं। बोलते कि तुम्हारा सामान हम लेबे नहीं करेंगे, ना हम लाएंगे ना बेचाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से कहता है, यहाँ के व्यापारी लोग भी महात्मा गांधी का पूरा साथ देते हैं। लेकिन ये जो रहता है, कुछ ऐसा भी कारण होता है जिसके कारण ये थोड़ा सा क्या होता है, धीमा पड़ जाता है। जो आंदोलन जो हो रहा था, जो शुरुआत में बहुत सभी लोग साथ देते हैं, वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। इसके पीछे क्या कारण था, क्यों धीमा पड़ गया था, तो इसके बारे में अब समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पर देखिए चीज लिखा हुआ है, खादी के बारे में लिखा गया। देखिए खादी, तो खादी क्या था, तो खुद से कपड़ा बनाया जाता था। तो खादी में क्या होता है, बनाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता था, महंगा पड़ जाता था, जिसके कारण जो गरीब लोग जो थे, खादी कपड़ा पहन नहीं पाते थे, अब खरीद नहीं पाते थे। तो जिसके कारण क्या होता है, गरीब लोग क्या होता है, मजबूरी में इन लोग को कपड़ा खरीदना पड़ जाता था, सस्ता वाला खरीदना पड़ जाता था। जिसके कारण क्या होता है, जब कपड़ा खरीदेंगे ही तो उतना पूरा तक के पूरे क्या होता है, नन कॉपरेशन में कॉपरेट तो होना शुरू हो गया ना, कॉपरेट तो शुरू हो ही गया। यानी कि गरीब लोग क्या करते थे, नहीं चाहते हुए भी उन लोग को क्या करना पड़ता था, खरीदना पड़ जाता था। तो इस प्रकार से क्या होता है, खादी कपड़ा सभी कोई नहीं खरीद पाता था, जिसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे धीमा होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो साथ देते ही, लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ क्या होता है, टीचर लोग, अब इन लोग भी क्या होता है, 2-4 महीना तो झेल लेता है। जब पैसा वैसा नहीं मिलता है तो इन लोग भी तो क्या होता है, घर का स्थिति खराब हो जाता है। अब टीचर लोग जो पढ़ाने वाले थे, अब घर में जाते होंगे, बैठे रहते होंगे, तब सुनाते रहता होगा कि क्या होता है, घर में खाना बनेगा, ये का होगा, ऐसा समझ में बहुत सारा प्रॉब्लम। तो ये सब क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, टीचर लोग भी धीरे धीरे क्या करते हैं कि चल लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लॉयर लोग भी
धीरे धीरे क्या होता है, काम ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर क्या बोला जाता है, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है अंग्रेज लोग तो उन्हीं लोग के स्कूल में जाना का जरूरत है, यहाँ का भी तो स्कूल था होना चाहिए, इन लोग को अपना स्कूल खोल लेता। तो एट अ टाइम स्कूल खोल पाना संभव नहीं न था। जैसे क्या होता है, एक स्कूल चल रहा है, अब अचानक से नया स्कूल, उतना सारे स्कूल बना पाना क्या संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस कारण से स्कूल बन नहीं पाया। मान ले तो 2-4 गो स्कूल बना भी दिया गया तो क्या उससे सभी बच्चा लोग पढ़ पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। क्या सभी को नौकरी मिल जाएगा क्या? सभी टीचर्स को, सभी ये लॉयर लोग को? तो ऐसा नहीं। तो इन लोग भी धीरे धीरे क्या होता है, काम पर जाना, दोबारा जाना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या होता है, ये मूवमेंट जो रहता है थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम लोग जानेंगे कि गांव के लोग किस प्रकार से महात्मा गांधी का साथ देते हैं, इसके बारे में जानेंगे अगले पार्ट में। अभी तक आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, अगर बेहतर से आप तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है सिर्फ हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी, बल्कि आपको यहाँ पर साइंस का भी सभी टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ मैथ के बारे में भी बताया जाएगा। बस आप यहाँ पर जुड़े रहिए। उसके बाद एक के बाद एक सब्जेक्ट के बारे में आपको 1 by 1 टॉपिक और वीडियो अच्छे से अपलोड कराया जाएगा, जिससे आप देख कर उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर इसके चैनल के बारे में आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उन लोग का भी फायदा हो सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।